नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी देखेंगे और हिंदी का जो पार्ट सेकंड है वर्णमाला का उसको देखेंगे। इससे पहले हमने देखो स्वर डिस्कशन किए थे, लेकिन आज जो हम हैं व्यंजन डिस्कस करने वाले हैं। क्या दोस्तों, व्यंजन डिस्कस करने वाले हैं। पूरा एकदम बेसिक से आपको व्यंजन बताएंगे जैसे हमने स्वर आपको बताए थे। ठीक है, तो आपके देखो ये वर्डमाला जो चैप्टर है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कराते जाऊंगा एकदम बेसिक से लेकर हाई तक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। देखो ये देखो, अगर हम देखो ये हमारे क्या है, देखो क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प है। इसकी एक ट्रिक होती है, क च ट त प, ये वर्ग है, बस ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, अगर हम इनको कॉलम के आधार पर बोले तो 1 2 3 4 5 वर्ग है कॉलम के आधार पर। ठीक है, अगर पंक्ति के आधार पर बोले तो संयुक्त व्यंजन को इकट्ठा कर लेंगे तो 8 वर्ग ये लाइनें हो जाएंगी पंक्ति के आधार पर। ठीक है, ऐसे करके गिनेंगे, ये ऐसे करके गिनेंगे। देखो यहाँ पे यह आएगा। देखो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया था, ये जो कंप्यूटर है उसमें टाइप नहीं हो रहा था यहाँ। ठीक है, यहाँ बोलते हैं इसको, यहाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये दिख भी नहीं रहा कहाँ पे है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, उसके बाद देखो आपको साफ साफ दिख जाएगा। हाँ अब देखो, ये देखो जो कॉलम के आधार पर हमने 5 भागों में बांट दिए। ठीक है, अब देखो 5 जो भाग में बांट दिए, इसको हम क्या कहते हैं, जो पांचवा है, ये पांचवा कॉलम है, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंच पंचमाक्षर। ठीक है, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, या फिर नासिक्य वाक्य बोलते हैं, नासिक्य वाक्य। ये चीजें आपको याद रखनी है कि नासिक के वाक्य किसको बोलते हैं, पंचमाक्षर किसको बोलते हैं। मैं जो लिखाता जाऊं उसको आप लिखते जाना है। ठीक है, तो देखो जो 5वीं लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, नासिक के वाक्य भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछ लिया गया था। ठीक है, और आपके सीआरपीएफ में भी ये पूछा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये हमारे 25 के 25 हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो 25 के 25 हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वर्ग व्यंजन। क्या बोलते हैं, वर्ग व्यंजन। यहां तक दिक्कत नहीं। स्पर्श किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनको हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जबान है वो स्पर्श होती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी पक्की हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखाते हैं हम, देखो प्योर जो हिंदी के वर्ड हैं, प्योर हिंदी के वर्ड कौन कौन से होते हैं। एक तो ड होता है, आपने ऐसे ड लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ एक बिंदी होगी। ठीक है, ड तो लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पे एक बिंदी होगी। उसके बाद देखो एक और आपने लिखा देखा होगा, वो होता है ढक्कन। ठीक है, देखो ये चेंज हो गई, मैं पीछे वाली स्लाइड निकालता हूँ। ठीक है, इसको देखो, ये वाली जो है, देखो यहाँ पे आपने बिंदी लगी देखी होगी, और दूसरा जो अक्षर है वो है डा से ढक्कन, और यहाँ भी ऐसी लिखी देखी होगी। ये ही हमारी हिंदी के प्योर वर्ड है। क्या है, हिंदी के प्योर वर्ड है। ठीक है, व्यंजन है हिंदी के, प्योर व्यंजन है, यही हमारी शुद्ध हिंदी के व्यंजन है। देखो इनसे क्या होता है कि आपने ड देखा होगा और ड देखा होगा, इनसे कोई भी अक्षर स्टार्ट नहीं होता। इनसे कोई कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता। जैसे आप ढोलक लगेंगे तो ढोलक ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट नहीं लगा सकते, इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, यही इनकी खास बात है। ठीक है, तो ये हमारे शुद्ध हिंदी के वर्ड है, इस तरीके से हम शुद्ध हिंदी के वर्ड लिखते हैं। अब देखो ये हमारे य र ल व, देखो नीचे वाले हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं। देखो य और र की बात करें तो देखो व, देखो सबसे पहले व निकालेंगे, सबसे पहले व और य निकालेंगे। हमने ये व और ये दोनों निकाल लिए, इकट्ठा कर लिए। ठीक है, य और कॉमा व, ये दोनों निकाल लिए। ये अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। अब आप लोग सोचोगे अर्ध स्वर कैसे होते हैं, तो अर्ध स्वर हम आपको बता दें, ऐसे होते हैं अर्ध स्वर। इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि देखो आपने कहीं कौआ लिखा देखा होगा, कौ आ ऐसे भी लिखा देखा होगा, और कौ वा ऐसे भी लिखा देखा होगा। ठीक है, कहीं देखो ये तो हुआ, देखो ये क्या हुआ, व हमने यूज करके दिखा दिया, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। यह कैसे करेंगे, महिलाएं लिखा हुआ देखो, महिलाएं।
कहीं तो ऐसे लिखा देगा होगा और कहीं ऐसे लिखा देगा महिला, ये लगा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने यह यूज करके दिखा दी, यानी कि य और व अर्ध स्वर होते हैं, कभी कभार स्वर की जगह इनको यूज कर दिया जाता है, इसलिए ये अर्ध स्वर होते हैं। अब बात करेंगे ल क्या होता है। जो ल होता है, ल होता है पार्श्व, क्या होता है, पार्श्व व्यंजन होता है, पार्श्व, यानी कि जो हमारी जीभ है उसके पिछले हिस्से से निकलता है। जैसे आप बोलोगे ल ल, तो जीभ के पिछले हिस्से से निकलता है, तो इसीलिए इसको पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व व्यंजन, ठीक है। अब हमारा बचा र। र क्या होता है, तो र की बात करें तो र होता है, क्या होता है, लुठित, लुंठित, लुंठित व्यंजन होता है। लुंठित क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लुढ़क लुढ़क के आता है। र अगर आप अंदर से र बोलोगे तो आपकी जीभ इधर उधर लड़खड़ाती हुई, कंपन करती हुई बाहर निकल के आएगी, ठीक है, र बोलोगे तो। नहीं तो आप ट्राई करके देख सकते हो साथ ही साथ, ठीक है। तो ये तो हुआ लुंठित वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स, श, श और ह, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन, या बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। देखो ऊष्मीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इनको बोलेंगे श श श, तो हमारी जो जीभ है वो एक दूसरे से घिसेगी, घिसेगी तो ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है इनको व्यंजनों को बोलने के लिए, इसलिए हम इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब बाद में आ गए ये जो लास्ट के हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या है, देखो छ को बोलेंगे तो इसमें देखो एक तो क है और दूसरा क्या है, श है, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये बना है। त्र देखेंगे, त्र में क्या है दोस्तों, एक तो त है, इसमें आधा प्लस का र है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से स्पर्श करने के बाद बने हैं। इससे पहले देखो आप ऊपर वाले को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऊपर वाले पूरी की पूरी आप लाइन याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि इनको हमें साथ ही साथ रिवाइज करना, ऊपर वाले अक्षर को जितने भी हैं उनको देखना है। अब देखो ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी में क्या क्या होता है, देखो ये भी आप सब जानते हो, क्योंकि अगर आप इसकी इंग्लिश जानते हो, GYA लिखा जाता है इंग्लिश में, तो इसमें क्या होता है, ज होता है आधा, और क्या होता है दोस्तों, ज, और य होता है, य, कौन सा वाला य, जो ये वाला य है, ये वाला। इसलिए मैं बोला था ऊपर वाले वर्णों को आप देख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले वर्णों से मिलके ही ये नीचे वाले वर्ड बनेंगे, ठीक है। और देखो स्र की बात करें तो स्र में क्या होता है, एक तो ये वाला स्र होता है, देखो बैक चला गया, अब देखेंगे, एक तो ये वाला स्र होता है, ठीक है, ये आधा बनता है, उसके बाद क्या होता है, र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से मिलके बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी, और साथ ही साथ इसको समझते रहना, नोट करते जाना। उसके बाद देखो अगला वाला देखेंगे, अगला वाला क्या है दोस्तों, ये है संयुक्त व्यंजन के बारे में देखेंगे। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। आगत व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन तो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखेंगे आगत व्यंजन, आगत, ठीक है, आगत, आगत, आगत। देखो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगत व्यंजन है, ये कौन से हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसको बोलते हैं, जो हमारी भाषा में शामिल किए गए हैं दूसरी भाषा से लेके, ठीक है। यानी कि ये अ, क, ख, ग, ये तो आपने सुने होंगे, लेकिन इनके बीच में जो पॉइंट लगा हुआ ये आपने नहीं देखा होगा। जैसे आप गजल लिखोगे तो ग ज ल ऐसे लिखी जाएगी गजल, यहाँ पे ये आएगा। आप लिखोगे मजाक तो मजाक ऐसे नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे ये आएगा मजाक, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो आगत व्यंजन है, कौन से हैं, आगत व्यंजन है, ठीक है, आगत व्यंजन होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये सभी वर्ड अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। देखो अरबी और फारसी भाषा काफी ज्यादा देखो मानी हुई भाषा थी, उनसे ही हमने ये क्या वर्ड लिए हैं, ये वाले वर्ड लिए हैं, अरबी और फारसी। आपने देखे होंगे गजल वजल सुनते होंगे तो ये वाले वर्डों का ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद देखो इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता वाले वर्ड भी इन्हीं को कहते हैं। उसके अलावा और देखेंगे दोस्तों, ज तथा फ का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। देखो ज और फ का प्रयोग ही अधिकतर देखने को मिलता है, इन्हीं का प्रयोग देखने को मिलता है बहुत ज्यादा तरीके से, ठीक है। तो और कुछ तो मिलता नहीं है, इन्हीं का प्रयोग मिलता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, इसको समझ गए तो ये सोचना का पूरा आपकी वर्णमाला खत्म है। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें देखो व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, घोषत्व के आधार पर, और दूसरा है
प्राणत्व के आधार पर। हमने दो पार्टों में बांट दिया व्यंजनों का वर्गीकरण, कितने पार्टों में? दो पार्टों में हमने बांट दिया। किस किस के पार्टों में बांट दिया? दो पार्टों में, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन देखेंगे, घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं बताइए। तो देखो, एक तो फर्स्ट वाली लाइन आती है जो मैंने आपको गिनती लिख के बताई थी, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट वाली लाइन आएगी और क्या आएगा, 2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें देखो मैं एक बार देखो पूरा का पूरा फंक्शन आपको खोल के बता देता हूँ, फिर आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो इन दोनों को देखो, देखो घोषत्व के आधार पर अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। देखो घोषत्व के आधार पर क्या है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। इसमें देखेंगे अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। देखो अघोष में 1 2 आता है, इसमें कितने आता है, 3 और 4 आते हैं, ठीक है, 3 4 5। देखो समझने की कोशिश करना, इसमें पहला और दूसरी पंक्ति इसी में आती है, ठीक है। और इसमें क्या आती है, 3 और 4 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। उसके बाद देखो हम देखते हैं, देखो एक आएगी लाइन, एक पंक्ति आएगी, दूसरी दूसरी आएगी। उसके बाद देखो 3 और 4 5 इसमें आते हैं। उसके बाद देखो इसमें आते हैं स, देखो तीनों जो स होते हैं, स और स, ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी वाली के, अघोष के आधार पर आते हैं। अगर सघोष की बात करें तो इसमें पूरे के पूरे स्वर आते हैं, क्या आते हैं, पूरे के पूरे स्वर आते हैं। और य र ल व, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखो अल्प प्राण, और देखो प्राणत्व के आधार पर देखेंगे तो दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्टों में, अल्प प्राण और महाप्राण, दो पार्टों में बांटा गया। अब अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, 1 3 5, क्या आते हैं, 1 3 5, और क्या आते हैं, स्वर आते हैं इसमें, 1 3 5 आते हैं और स्वर आते हैं, ठीक है। और क्या आते हैं, य र ल व, ये वाली चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। महाप्राण की बात करें तो ये आता है, 2 आता है, 4 आता है, और स और स और ह, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके पूरा का पूरा चैप्टर वर्णमाला का था, वो हमने पूरा का पूरा फिनिश करा दिया, और काफी इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर जरूर करना।